भरपूर रूप से उठाते जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में भी पुस्तकालय हुआ करते हैं और उसमें भी अमूल्य धरोहर है, किताब की उत्कृष्ट प्रति है जो तुम्हें बाजार में नहीं मिलेगी। और ऐसे पुस्तकों का अध्ययन तुमको समय निकाल कर लाइब्रेरी का उपयोग करके किया जा सकता है। और रंगनाथन महोदय ने इस पुस्तकालय का विकास किया, पुस्तकों के रख रखाव की व्यवस्था की और सबों को एक डिवीजन में बांटा। आज कॉलम क्लासिफिकेशन, डिवे डेसिमल, बहुत सारे नियम उन्होंने प्रतिपादित किए और पुस्तकालय विज्ञान को एक उत्कृष्ट विज्ञान का दर्जा दिलाया। पुस्तकालय में पुस्तकें सर्वार्थ हैं, यानी सबों के यूज के लिए हैं। तो इसके लिए पुस्तकालय में पाठक की जरूरत होती है। यदि पुस्तकालय खोल लिया जाए और वहां पाठक नहीं हो तो वह पुस्तकालय बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पाठक और पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। यह इसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब पाठक इसमें आए और अध्ययन करें, अध्ययन का लाभ उठाएं। आज समय कम है, बहुत कम समय में मैं चाहूंगा कि रंगनाथन महोदय के जीवनी पर और पुस्तकालय की उपयोगिता पर जो छात्र छात्राएं कुछ स्पीच देना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से आए और पुस्तकालय पर अपने विचार रखें। उनमें से एक टूल का माध्यम हमारा पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय हमारे जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल्स है जिसका उपयोग हम करते हैं। पुस्तकालय में ऐसी दुर्लभ पुस्तकें हैं, ये इसलिए विद्यालयों में खोली गई है या जनरल बहुत सारे समाज में भी पुस्तकालय चलता है कि बहुत ऐसी किताबें हैं जिसे हम पैसे लगा के बहुत अधिक किताबें खरीद नहीं सकते हैं। यदि हमें सब्जेक्ट की किताब खरीदनी होगी, कोई एक पेपर का किताब हम कितना खरीदेंगे, कितने रेटर का? लेकिन पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह होता है और वह एक ऐसा जगह है जहां विभिन्न लेखकों की किताबें संग्रहित रहती हैं और हम वहां जाकर उस संग्रहित किताबों से अपने काम की चीजों का उपयोग कर सकते हैं। यह जीवन में एक ऐसा जरूरी सामग्री के रूप में हमारे समक्ष है जिसकी उपादेयता पूर्व में भी थी, आज में भी है। आज लाइब्रेरी के नाम से एक नया प्रचलन चला है। आप देखते होंगे कुछ अभी अपने भागलपुर में भी हम देख रहे हैं तो भागलपुर में भी लाइब्रेरी का चलन। लाइब्रेरी इट मीन्स है कि वह एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड कराता है बच्चों को जिसे अपने घर में जो नहीं पढ़ते हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। वहाँ पे वो सारी सुविधा, इंटरनेट की सुविधा देते हैं, मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता है और आपको बिना किसी से बातचीत किए हुए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब भी आपकी इच्छा है वो आपको मटेरियल भी अवेलेबल कराते हैं। ये एक नई प्रथा चली है, विदाउट एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के। यह हमारे जीवन में एक अमूल्य धरोहर है। हमारा दायित्व बनता है कि इस पुस्तकालय को हम सुरक्षित रखें, संग्रहित करें और संरक्षित रखें, क्योंकि यह इन चीजों से हमारे लिए एक उपलब्धि हमारे जीवन में देती है। जो किताबें हमारे पास है नहीं, हम सर के पास आते हैं और वहां से वो हम ले लेते हैं पढ़ के। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? एक तो पहले हम इसका उपयोग करें, दूसरा है कि जो किताब हम लेते हैं जिस स्थिति में वो किताब होती है उस स्थिति में हम किताब वापस, ऐसा नहीं कि हम किताब ले लिए उसको फाड़ दिए, चिड़ दिए और फिर सर को लौटा दिए, क्योंकि फिर एक समय ऐसा आएगा क्योंकि फिर आपके पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं रहेंगी। तो यह जरूरी है क्योंकि इन किताबों का, इन पुस्तकों का संरक्षण होना चाहिए। और हम निवेदन करते हैं अपने विद्यालय के इस पुस्तकालय प्रभारी से कि हमारे विद्यालय में
जो खासकर जो सिलेबस में चल रहा बुक होता है वो हमारे यहाँ उपलब्ध हो, ताकि बच्चे जिनके पास किताब नहीं है वो खरीद पाए तो वो आपसे लेकर पढ़ सके। 9 से लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 से लेकर यहाँ 12 तक की कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हैं जो कि उपलब्ध है। +2 वाले सेक्शन में हम देखते हैं कि कुछ किताबों की कमी है, तो जिन माध्यम से, जिन निधि के माध्यम से यदि उपलब्ध होने की संभावना, थोड़ा सा सर उस पर काम करेंगे ताकि हम लोगों को भी वो बुक मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है, देखो पुस्तक की महत्ता को लोग समझे पहचाने, तो वो सबसे अच्छा दोस्त पुस्तक होता है। कोई दोस्त अगर मिलता है सजीव रूप में तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो किताब से दोस्ती करो, और ढेरों दोस्त तुमको मिल जाएगा पुस्तकालय में, और वहां अगर जाएगी तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो आज पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, तो सर बताए, निखिलेश सर बताए और संदीप सर भी बताए। तुम लोग इस संदर्भ में यदि कुछ कहना चाहो तो तुम लोग जाके बोलो, चलो ज्यादा में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कितना देर बोल सकती हो? कोई बालक बालिका पुस्तक के बारे में, पुस्तकालय के बारे में जो भी समझ में आ रही हो, 1 मिनट में आगे बोलो। ऐसा थोड़ा कि नहीं कुछ बोल सकते हैं। पुस्तक का महत्व क्या है, पुस्तक के बारे में कितने जानते हैं, जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है, जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है। पुस्तकालय देखो अभी के समय में, जैसे हम लोग स्कूल में देख रहे हैं पुस्तकालय ना, जब शहर में रहेगी ना, लॉज में रहेगी, हॉस्टल में रहेगी, अब पुस्तकालय पैसा दे के लोग जाता है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए, 300 रुपया, 500 रुपया। कुछ तो बोलो, कोई बच्चा आना। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो, कुछ सोचने गलत ही बोलने आओ ना, सही नहीं बोलना है, गलत ही बोलने आओ, गलत ही बोलना है। आप पिछले बार भी किया थे हम लोग कितना अच्छा से है निशु। बालक जाना 2 लाइन बोलना, ज्यादा नहीं, चलो पुस्तक हमारे लिए 1 घंटा आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध होती है। किताब हमारे आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। किताब की ज्ञान खजाना है, जहाँ से जितना चाहो उतना ज्ञान हासिल कर सकते हो। विद्यार्थी के जीवन में भी पुस्तक का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। दुनिया के हर क्षेत्र की जानकारी हम पुस्तकों के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। पुस्तक हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होते हैं और इनका साथ आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। आजकल पुस्तक कई प्रकार के मिलने लगे हैं, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। पुस्तक का ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम होते हैं। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहानियाँ सतरंगी, कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोलो दादी नानी। पढ़ी लोग की सैर कराती, कभी कभी वे हमें डराती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। धन्यवाद। Respected our principal, sir, teachers and my lovely brothers and sisters. Today my topic library. पुस्तकों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारा इतिहास बताती है तथा हमारा मनोरंजन भी करती है।
इनसे पाठक तथा लेखक दोनों को ही लाभ है। लेखक पुस्तक के माध्यम से अपने ज्ञान अथवा विचार का जन संचार करता है। पुस्तकें ही पाठक की चिंतन शक्ति तथा कल्पना शक्ति को बेहतर करती हैं। वे हमारे दृष्टिकोण के दायरे को बड़ा करके आलोचनात्मक सोच का विकास करती है। इसलिए पुस्तकों को मानव का मित्र कहा जाता है। धन्यवाद। भंडार होता है जहाँ पर हमें हर प्रकार की किताब खरीदने को मिलती है, हर तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक पुस्तक हजारों नहीं लाखों दोस्तों के बराबर होता है। एक व्यक्ति के जीवन में कुछ हो या नहीं हो, पुस्तक से उसका संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए। कहा जाए तो एक व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना, उसके पास चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक किताब उसके पास भी होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर अपने किसी भी मुकाम तक पहुंचना चाहता है तो उसे किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि उसका नाम आसान हो जाता है। इसीलिए पुस्तक से दोस्ती करे, पुस्तकों से प्रेम करे, पुस्तक को आत्मसात करे। मस्तिष्क का विकास होता है, मन को एकाग्रचित करता है। पुस्तकालय से हम अपने कक्षा के विषय के ज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बख्तियार खिलजी नामक विदेशी आक्रमणकारी ने नालंदा की विशाल विश्व पुस्तकालय को जला दिया। यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि पुस्तकालय 6 माह तक जलती रही। यदि नालंदा का यह विशाल ज्ञान कोष अभी नष्ट नहीं होता तो आज भारत सभी देशों से आगे होता। धन्यवाद। अध्ययन करने के लिए आते थे। जाहिर है वहाँ बहुत अच्छे शिक्षक और पुस्तकालय में अच्छी पुस्तक थी। वह पुस्तक यदि आज तक रहती तो हमारा बौद्धिक क्षमता और अधिक बढ़ता, देश के विकास होता। हमारे देश का नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ पुस्तकालय जगत की बहुत बड़ी प्रसिद्धि रही है। आज हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में कक्षाओं की पुस्तक के साथ साथ साहित्य की पुस्तक भी है। सामान्य ज्ञान की जानकारी भी हमारे पुस्तकालय के पुस्तक से मिलती है, जिसके कारण हम लोग यह भी जान पाते हैं कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन कौन है। वर्षों हमें अतीत की जानकारी के साथ साथ वर्तमान की भी जानकारी पुस्तकालय से मिल जाती है। धन्यवाद। सबसे पहले आप एक बात महसूस करें, कोई भी ओकेजन, कोई भी दिवस जब हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से उससे हम कुछ न कुछ हुनर सीखने का, कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं। किताब हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। 2 तरह के लोग हैं, एक है निरक्षर और एक है साक्षर। मूर्ख कोई नहीं होता, जो पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें हम कह देते हैं कि वह मूर्ख है। नहीं, वह निरक्षर है। निरक्षर और साक्षर, निरक्षर लोगों के लिए किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार ने कई कदम उठाए कि वो निरक्षर साक्षर हो। आप साक्षर हैं, बहुत बड़ी बात है। जब आप साक्षर हैं तो रोजाना का जो भोजन आप करते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल वगैरह, पानी, सांसें, हवा, इन सब में आपकी भूखों में एक किताबें भी आती हैं। ये किताबें आपके सोच को बदलती है, आपके विचारों को बदलती है। आप जो भी कुछ करना चाहते हो, आप जो भी कुछ पाना चाहते हो, उसमें एक मौन शिक्षक का काम करती है, वह है किताबें। आपको यह एक शौक रखनी चाहिए कि जिस प्रकार आपने यह देखा होगा कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, आपके पास कितनी शूज हैं, आपके पास कितनी हेयर बैंड्स हैं, कितने गार्लैंड हैं, कितने हाथों के कंगने हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने शौक में यह शुमार करनी होगी कि आपके पास कितनी किताबें हैं। तो निश्चित रूप से आज के इस
पुस्तकालय दिवस और पुस्तकालय अध्यक्ष, ये दो चीजें होती हैं। पुस्तकालय जो वह कमरा है, पुस्तकालय अध्यक्ष जो उस कमरे को संचालित करते हैं, अर्थात संजीव बाबू वो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। तो आप आज यह तय करें कि आप अपने होम लाइब्रेरी में किताबों की संख्या बढ़ाएंगे। धन्यवाद। विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि वह आए और एसआर रंगनाथन के सम्मान में जो पुष्प रखें। और मैं चाहूंगा जिन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया वो एक एक करके आएंगी स्टेज के सामने और मिथिलेश सर उसको पुरस्कृत करेंगे। जो सारे बच्चे अभी यहाँ आए थे ना, जिन्होंने आकर स्टेज पर बोला है, दो शब्द भी बोला है, वो आए। जाने ममता प्रिया घुंगरू को क्या आई थी? और चलो और कौन कौन आई थी? तेजी लो, समय कम है। लड़का भी था ना? लड़का भी था? लड़कों में भी जिन्होंने भाग लिया हुआ जो यहाँ आया था। हाँ, पंचलाल सर का बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? ममता प्रिया। नीलम सर पीछे रहते, कैसे फोटो कैमरा है? मेरा भी आना चाहिए। कैमरा 1-2 मिनट और चीजें रहेगी। तो कुछ ऐसा काम करो कि तुम पुस्तक के रूप में छप जाओ या पुस्तक के रूप में ऐसा कुछ लिख जाओ जो कि बाद में भी तुमको याद करे। तो इसी क्रम में देखो, मैंने भी एक पुस्तक लिखी है, ठीक ना? यह पुस्तक आज हम अपने यहाँ क्या कहते पुस्तकालय में हम इसको शोक प्रेम समर्पित कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं अपने पुस्तकालय में। जब कभी तुम लोग को मौका लगे तो इसको देखना। ये क्या कहते हो, कोर्स का किताब नहीं है, शौकिया किताब है, ठीक है।